ओम शांति। मुरली है 5 नवंबर 2023। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। रिवाइज कोर्स है 10 मार्च 1996 मधुबन। आज का सार है मुरली का। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। करनहार और करावनहार की स्मृति से कर्मातीत स्थिति का अनुभव। आज कल्याणकारी बाप अपने साथी कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। सभी बच्चे बहुत ही लगन से, प्यार से विश्व कल्याण का कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे साथियों को देख बाप दादा सदा वहाँ, साथी बच्चे वहाँ। यह गीत गाते रहते हैं, आप सभी भी वाह वाह के गीत गाते रहते हो ना। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी। जैसे बाबा वाह वाह के गीत गाते हैं, बच्चे भी ऐसे वाह वाह के गीत गा रहे थे। आज बाप दादा ने चारों ओर के सेवा की गति देखी, साथ में स्वपुरुषार्थ की भी गति को देखा। तो सेवा और स्वपुरुषार्थ दोनों के गति में क्या देखा होगा? एक तो सेवा और दूसरा स्वपुरुषार्थ, दोनों की गति में क्या देखा होगा? बताओ, आप जानते हो? सेवा की गति तीव्र है, व स्वपुरुषार्थ की गति तीव्र है। दोनों में बताओ क्या अंतर है? जब तक कि स्वपुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सेवा की गति भी तीव्र नहीं हो सकती। क्या है बाबा पूछ रहे हैं? दोनों का बैलेंस है? नहीं है। तो विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? विश्व परिवर्तन की आत्माओं को व प्रकृति को ब्लेसिंग कब मिलेगी? बाबा कहते दोनों को देनी है ना, क्योंकि बैलेंस से जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को मिलेगी। तो अंतर क्यों? जो आप सभी को ब्लेसिंग मिली है वह औरों को भी मिलेंगी। तो बाबा कहते हैं अंतर क्यों? कहलाते क्या हो? कर्म योगी या सिर्फ योगी? कर्म योगी हो ना, पक्का है ना। तो सेवा भी कर्म है ना। कर्म में आते हो, बोलते हो व दृष्टि देते हो, कोर्स कराते हो, म्यूजियम समझाते हो। यह है सब श्रेष्ठ कर्म अर्थात सेवा है। जब जितनी देर बाबा की याद में रहे, बाबा की बातचीत की, बाबा का विचार सागर मंथन किया या विचारों का आदान प्रदान किया, बाबा के साथ साथ बाबा को याद करते, तो वो सारा कर्म हमारा क्या होगा? श्रेष्ठ कर्म होगा, वो भी सेवा है। तो कर्म योगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस। हाथ से काम करो और दिल बुद्धि बाप के पास। इसका कारण क्या? बाबा पूछ रहे हैं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि बैलेंस कम हो जाता है। इसका कारण क्या है?
अच्छी तरह से जानते भी हो, नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। बाप दादा ने देखा कि सेवा व कर्म और स्वपुरुषार्थ अर्थात योग युक्त, तो दोनों का बैलेंस रखने के लिए बाबा कहती है एक ही शब्द याद रखो। कौन सा एक शब्द याद रखना है? वह कौन सा है कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। बाबा कहते हैं मैं फलानी नहीं, आत्मा करनहार हूँ। तो करनहार करावनहार यह एक शब्द आपका बैलेंस बहुत सहज बनाएगा। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। स्वपुरुषार्थ का बैलेंस या गति कभी भी कम होती है। उसका कारण क्या? करनहार की बजाय मैं ही करने वाली या वाला हूँ। करनहार की बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो। मैं कर रहा हूँ, जो भी जिस प्रकार की भी माया आती है, उसका गेट कौन सा है? माया का सबसे अच्छा सहज गेट जानते तो हो ही। माया का गेट कौन सा है? बाबा कहते वो तुम सहज ही जानते हो। मैं, माया का गेट क्या है? मैं जो करते हैं। तो यह गेट अभी पूरा बंद नहीं किया है। ऐसा बंद करते हो जो माया सहज ही खोल लेती है, खुला छोड़ देते हो कि माया आए और उसे पकड़ ले, सहज ही खोल देती है और आ जाती है। अगर करनहार हूँ तो कराने वाला अवश्य याद आएगा। कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन कराने वाला बाप है। बिना करावनहार के करनहार बन नहीं सकते हैं। डबल रूप से करावनहार की स्मृति चाहिए, डबल रूप से चाहिए, क्योंकि मैं करनहार हूँ और वो करावनहार है। एक तो बाप है करावनहार, तो दूसरा मैं आत्मा भी इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूँ, इसीलिए डबल है। इससे क्या होगा कि कर्म करते भी कर्म के अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे। क्योंकि जब कर्म करेंगे तो क्या होगा, जब हम ये ऑर्डर कर देंगे कि मैं इस कर्मेंद्रियों से चलाने वाली, कराने वाली हूँ, सारा कार्य कराने वाली इन कर्मेंद्रियों से। एक करावनहार शिव बाबा बाप और दूसरा मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कराने वाली हूँ। तो जब कर्म करते हुए तो कर्म क्या होगा? अच्छे होंगे, अच्छे या बुरे प्रभाव में नहीं आएंगे, क्योंकि याद किसकी है? शिव बाप की। इसको कहते हैं कर्मातीत अवस्था। हाथ से कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि और आत्मा कहाँ है? दिल, मन, बुद्धि, संस्कार हमारे कहाँ अटके हुए हैं? शिव बाबा के पास। बुद्धि हमारी किसको याद कर रही है? शिव बाबा को। आत्मा वहाँ ठहरी हुई है और इस शरीर की कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहे हैं। आप सबका लक्ष्य क्या है? अच्छे बुरे का प्रभाव ना पड़े तो वो कौन सी स्थिति हो जाती है कर्म करते हुए भी? तो कर्मातीत अवस्था, अर्थात कर्म करते हुए भी उससे उपराम।
आप सबका लक्ष्य क्या है? कर्मातीत बनना है ना। तो या थोड़ा थोड़ा कर्म बंधन रहा तो कोई हर्जा नहीं, रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? कर्मातीत बनना है। बाप से प्यार की निशानी है कर्मातीत बनना। तो करावनहार होकर कर्म करो, कराओ। कर्मेंद्रियां आपसे नहीं करावें, लेकिन आप कर्मेंद्रियों से कराओ। बिल्कुल अपने को न्यारा समझ कर्म कराना। यह कॉन्शियसनेस इमर्ज रूप में हो। बाबा कहते हैं मर्ज रूप में नहीं, इमर्ज हो ये कॉन्शियसनेस। मर्ज रूप में कभी करावनहार की बजाय कर्मेंद्रियों के अर्थात मन के, बुद्धि के, संस्कार के वश हो जाते हैं। कारण करावनहार आत्मा हूँ। जब वश हो जाते तो कारण क्या है? भूल जाते हैं ना कि मैं कौन हूँ? करावनहार आत्मा हूँ, मालिक हूँ, विशेष आत्मा, मास्टर, सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। यह स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। नहीं तो कभी मन आपको चलाता और कभी आप मन को चलाते। इसलिए सदा नेचुरल मन मना भाव की स्थिति नहीं रहती। मैं अलग हूँ, बिल्कुल, और सिर्फ अलग नहीं लेकिन मालिक हूँ। बाप को याद करने से मैं बालक हूँ और मैं आत्मा कराने वाली हूँ तो मालिक हूँ ना। अब यह अभ्यास अटेंशन में कम है। ये अपने ऊपर अटेंशन दोगे, ये मैं आत्मा कराने वाली हूँ, तो बाबा कहते हैं क्या होगा? अभ्यास भी अच्छा होगा। सेवा में बहुत अच्छे लगे हुए हो, लेकिन लक्ष्य क्या है? सेवाधारी बनने का व कर्मातीत बनने का, कि दोनों साथ साथ बनेंगे। ये अभ्यास पक्का है। कर्मातीत भी बनेंगे और सेवाधारी भी बनेंगे। अभी अभी थोड़े समय के लिए यह अभ्यास कर सकते हो, अलग हो सकते हो या ऐसे अटैच हो गए हो जो डिटैच होने में टाइम चाहिए। अटैच हो गए हो, जुड़ गए हो उसके साथ, या डिटैच होने में टाइम लगता है उससे अलग होने में? कितने टाइम में अलग हो सकते हो? 5 मिनट चाहिए, 1 मिनट चाहिए व 1 सेकंड चाहिए। सिर्फ 1 सेकंड। 1 सेकंड में हो सकते हो ना पांडव? 1 सेकंड में एकदम अलग हो सकते हो। आत्मा अलग, मालिक, और कर्मेंद्रियां कर्मचारी अलग। यह अभ्यास जब चाहो तब होना चाहिए। अच्छा, अभी अभी 1 सेकंड में न्यारे और बाप के प्यारे बन जाओ। पावरफुल अभ्यास करो, बस मैं हूँ ही न्यारी। यह कर्मेंद्रियां हमारी साथी हैं, कर्म की साथी हैं, लेकिन मैं न्यारा और प्यारा हूँ। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। अभी अभी इस आत्मा इस शरीर से न्यारी और परमपिता परमात्मा के पास पहुंच गई और वहां बन गई उसकी यारी। अभी 1 सेकंड में अभ्यास दोहराओ। ड्रिल सहज लगता है कि मुश्किल है?
सहज है तो सारे दिन में कर्म के समय यह स्मृति इमर्ज करो, तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव सहज करेंगे। क्योंकि सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, सेवा व कर्म को छोड़ सकते हो, छोड़ेंगे क्या? करना ही है। तपस्या में बैठना यह भी तो कर्म है। तो बिना कर्म के व बिना सेवा के तो रह नहीं सकते हो, और रहना भी नहीं है, क्योंकि समय कम है और सेवा अभी भी बहुत है। सेवा की रूपरेखा बदली है, लेकिन अभी भी कई आत्माओं का उल्हाना रहा हुआ है। इसलिए सेवा और स्वपुरुषार्थ, बाबा कहते दोनों का बैलेंस रखो। ऐसे नहीं कि सेवा में तो बहुत बिजी थे ना, इसीलिए स्वयं का पुरुषार्थ कम हो गया, नहीं। और ही सेवा में स्व पुरुषार्थ का अटेंशन ज्यादा चाहिए, क्योंकि माया को आने की मार्जिन सेवा में बहुत प्रकार से होती है। नाम सेवा, लेकिन होता है स्वार्थ। अपने को आगे बढ़ाना है, लेकिन बढ़ाते हुए बैलेंस को नहीं भूलना है, क्योंकि सेवा में ही स्वभाव संबंध का विस्तार होता है। और माया चांस भी लेती है। थोड़ा सा बैलेंस कम हुआ और माया नया नया रूप धारण कर लेती है। पुराने रूप में नहीं आएगी, नए नए रूप में, नई नई परिस्थितियों के रूप में, संपर्क के रूप में आती है। तो अलग में सेवा को छोड़कर अगर बाप दादा बिठा दे, 1 मास बिठाए, 15 दिन बिठाए, तो कर्मातीत हो जाएंगे। 1 मास दे, बस कुछ नहीं करो, बैठे रहो, तपस्या करो, खाना भी 1 बार बनाओ, बस फिर कर्मातीत बन जाएंगे। कर्मातीत बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। अगर बैलेंस का अभ्यास नहीं है तो कितना भी 1 मास क्या 2 मास भी बैठ जाओ, लेकिन मन नहीं बैठेगा। तन बैठ जाएगा। मन तो चंचल है ना, जितना चलाओगे उतना ही चलायमान है, जितना उस पर अंकुश लगाओगे वो वहीं रुक जाएगा। और बिठाना है मन को ना कि सिर्फ तन को, तन के साथ मन को भी बिठाना है। बैठ जाए बस बाप और मैं, दूसरा न कोई। तो 1 मास ऐसी तपस्या कर सकते हो, यह सेवा याद आएगी। बाप दादा वह ड्रामा दिखाता रहता है कि दिन प्रतिदिन सेवा बढ़नी ही है। तो बैठ कैसे जाएंगे? जो 1 साल पहले आपकी सेवा थी और इस साल जो सेवा की वह बड़ी है या कम हुई है? बाबा पूछ रहे हैं, बढ़ गई है ना चाहते भी सेवा के बंधन में बंधे हुए हो, लेकिन बैलेंस से सेवा का बंधन नहीं, संबंध होगा। जैसे लौकिक संबंध में समझते हो कि मैं कर्म बंधन, और एक है सेवा बंधन। एक है कर्म बंधन और दूसरा है सेवा बंधन। तो बंधन का अनुभव नहीं होगा।
सेवा का स्वीट संबंध है तो क्या अटेंशन देंगे। सेवा और स्वपुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के प्रति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ, नहीं। कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ, तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना, तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है, तो माथा भारी नहीं होगा। और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा, थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाएगी। बाबा कहते हैं जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती। आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी तो कभी कभी तो अनुभव होता है, फिर चलते चलते लाइन बदली हो जाती है और पता नहीं पड़ता है जब कोई उदासी, थकावट या माथा भारी होता है। बाबा कहते हैं ना कि क्या हो जाता है, जब कोई उदासी होगी थकावट भी आ जाएगी, माथा भी भारी हो जाता है ना, फिर होश आता है क्या हुआ, ये सब क्यों हुआ, फिर 6 खूंटी में टक जाते। लेकिन सिर्फ एक शब्द याद रखो ना, क्या, मैं करनहार हूँ और करावनहार। इन 2 शब्दों को याद रखो, करनहार और करावनहार याद रखो। बाबा कहते मुश्किल है याद रखना या सहज है। बोलो हाँ जी। अच्छा, अभी 9 लाख प्रजा बनाई है, विदेश में कितने बने हैं। 9 लाख बने हैं और भारत में बने हैं नहीं बने हैं, तो आप ही समाप्ति के कांटे को आगे नहीं बढ़ने देते। बाबा कहते ये सारा कलप तो समाप्त होने वाला है, इसको आगे बढ़कर इसे समाप्त करो, बैलेंस रखो। डायमंड जुबली है ना, तो खूब सेवा करो, लेकिन बैलेंस रख कर सेवा करो तो प्रजा जल्दी बनेगी। बाबा कहते टाइम नहीं लगेगा, प्रकृति भी बहुत थक गई है, आत्माएं भी निराश हो गई हैं। और जब निराश होते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान बाप को याद करते हैं ना। बाबा कहते हैं किसको याद करते हैं, भगवान बाप को याद करते हैं, लेकिन उसका पूरा परिचय न होने के कारण आप देवी देवताओं को ज्यादा याद करते हैं। तो निराश आत्माओं की पुकार आपको सुनने में नहीं आती। जो सारी आत्माएं निराश हैं उनकी, बाबा कहते हैं उनकी पुकार सुनाई नहीं देती। आती है कि अपने में ही मस्त हो, मर्सीफुल हो ना। बाप को भी क्या कहते हैं, मर्सीफुल। और सब धर्म वाले मर्सी जरूर मांगते हैं, सुख नहीं मांगेंगे, लेकिन मर्सी सबको चाहिए। तो कौन देने वाला है, बाबा पूछ रहे हैं, आप देने वाले हो ना या लेने वाले हो। बाबा देवता है
तो हमें भी तो देने हैं सबको, देवता बनना है, लेवता नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, लेकर देने वाले, लेने वाले हो या लेकर देने वाले, बाबा से लो और फिर सबको दो। दाता के बच्चे हो ना, तो अपने भाई बहनों के ऊपर रहम दिल बनो, और रहम दिल बन सेवा करेंगे तो उसमें निमित्त भाव स्वतः ही होगा। किसी पर भी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन अगर आपको उस आत्मा के प्रति रहम है तो आपको उसके प्रति कभी भी घृणा या ईर्ष्या या क्रोध की भावना नहीं आएगी। ईर्ष्या की भावना भी नहीं आएगी, घृणा की भावना या क्रोध की भावना नहीं आएगी। रहम और ईर्ष्या, घृणा, क्रोध अंतर है ना। रहम की भावना सहज निमित्त भाव इमर्ज कर देती है। मतलब का रहम नहीं, सच्चा रहम। कोई मतलबी रहम नहीं करना, बाबा कहते हैं सच्चा रहम करना। मतलब का रहम भी होता है। फिर आत्मा के प्रति अंदर लगाव होता है और फिर समझते हैं रहम पड़ रहा है। बाबा कहते तो वह हुआ मतलब का रहम, सच्चा रहम नहीं। सच्चे रहम में तो कोई लगाव ही नहीं होता। कोई मिला, हमने उस पर रहम किया और उसे बताया, लेकिन हमारे को उससे कोई लगाव नहीं है। तो बाबा क्या कहते, कोई देह भान नहीं, सच्चे रहम में कोई लगाव नहीं, कोई देह भान नहीं, आत्मा आत्मा पर रहम कर रही है। देह अभिमान व देह के किसी भी आकर्षण का नाम निशान नहीं। कोई का लगाव बॉडी से होता है और कोई का लगाव गुणों से, विशेषताओं से भी होता है। बाबा कहते हैं लेकिन विशेषता व गुण देने वाला कौन? आत्मा तो फिर भी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन बाप से लेवता है। बाप से हर पल कुछ न कुछ लेती रहती है। अपना नहीं है, बाप ने दिया है, तो क्यों नहीं डायरेक्ट दाता से लो। इसलिए कहा कि स्वार्थ का रहम नहीं। कई बच्चे ऐसे नाज नखरे दिखाते हैं, होगा स्वार्थ, और कहेंगे मुझे तो रहम पड़ता है, और कुछ भी नहीं, सिर्फ रहम है। लेकिन चेक करो, निस्वार्थ रहम है? बाबा पूछ रहे हैं, यह लगाव मुक्त रहम है? जब निस्वार्थ रहम होगा और लगाव मुक्त रहम है, कोई अल्पकाल की प्राप्ति के कारण तो रहम नहीं है, कुछ चाहिए इसीलिए रहम कर रहे हैं, ताकि हमें उससे बहुत ज़्यादा उपलब्धि हो सके। फिर कहेंगे बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छा है ना, इसीलिए थोड़ा थोड़े की छुट्टी नहीं है। अगर कर्मातीत बनना है तो यह सभी रुकावटें हैं जो बॉडी कॉन्शियस में ले आती हैं। अच्छा है, लेकिन बनाने वाला कौन? हमारे को रहमदिल बनाने वाला कौन? शिव बाबा। अच्छाई भले धारण करो, लेकिन अच्छाई से प्रभावित नहीं हो। तुम पर उस अच्छाई का असर नहीं होना चाहिए कि मैं, घमंड भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो अभिमान आ जाता है। न्यारे और बाप के प्यारे, जो बाप के प्यारे हैं, बाबा कहते वे सदा सेफ हैं, सेफ जोन में है। समझा?
अगर सेवा को बढ़ाते हो और बढ़ाना ही है तो स्थापना को भी नजदीक लाना है या नहीं। बाबा पूछ रहे हैं कौन लाएगा, बाप लाएगा, ये सभी लाएंगे, साथी है ना। अकेला बाप भी कुछ नहीं कर सकता सिवाय बाप साथी बच्चों के। देखो बाप को अगर समझाना भी है तो भी शरीर का साथ लेना पड़ता है। बिना शरीर के साथ के बोल सकता है? चाहे पुरानी गाड़ी हो चाहे अच्छी हो, लेकिन आधार तो लेना पड़ता है ना। बिना आधार के कर नहीं सकता। ब्रह्मा बाप का साथ लिया ना, तभी तो आप ब्राह्मण बने। ब्रह्मा कुमार कहते हो, शिव कुमार नहीं कहते हो, क्योंकि निराकार बाप को भी साकार का आधार लेना ही है। जैसे साकार ब्रह्मा का आधार लिया, अभी भी ब्रह्मा के अव्यक्त फरिश्ते के रूप में आधार लेने के बिना उनकी पालना नहीं कर सकते हैं। चाहे साकार में लिया चाहे आकार रूप में लिया, लेकिन आत्मा का आधार सेवा लेना, साथ लेना ही पड़ता है। आत्मा का आधार साथ लेना ही पड़ता है। वैसे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। जब जादूगर विनाशी खेल सेकंड में दिखा सकते हैं, तो क्या ऑलमाइटी अथॉरिटी जो चाहे वह नहीं कर सकता है? बाबा कहते हैं कर सकता है ना। अभी अभी विनाश को ला सकता है, अकेला ला सकता है, अकेला नहीं कर सकता। चाहे ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है, लेकिन आप साथियों के संबंध में बंधा हुआ है। तो बाप का आपसे कितना प्यार है, चाहे कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता। जादूगर की लकड़ी नहीं घुमा सकता है क्या? लेकिन बाप कहते हैं कि राज्य अधिकारी कौन बनेगा? बाप बनेगा क्या राज्य अधिकारी, या आप बनेंगे? स्थापना तो कर लें, विनाश भी कर लें, लेकिन राज्य कौन करेगा? बिना आपके काम चलेगा? इसलिए बाप को आप सभी को कर्मातीत बनाना ही है। बनाना ही है ना, कि बाप जबरदस्ती बनाए। बाप को बनाना है और आप सबको बनना ही है। बाबा कहते यह है स्वीट ड्रामा। ड्रामा अच्छा लगता है ना, कि कभी कभी तंग हो जाते हो, ये क्या बना, यह बदलना चाहिए, सोचते हो। बाप भी कहते हैं बना बनाया ड्रामा है, यह बदल नहीं सकता। रिपीट होना है लेकिन बदल नहीं सकता। ड्रामा में इस आपके अंतिम जन्म को पावर्स है ड्रामा, लेकिन ड्रामा में इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म में बहुत ही पावर्स मिली हुई हैं। बाप ने विल किया है, इसलिए विल पावर है। तो कौन सा शब्द याद रखेंगे? आज तो बाबा ने 2 ही शब्द दिए हैं, करनहार करावनहार। पक्का यह प्लान में जाते जाते भूल जाएंगे, भूलना नहीं। अभी फिर से अपने को शरीर के बंधन से न्यारा कर्मातीत स्टेज कर्म करा रहे हैं।
लेकिन न्यारा देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन न्यारा मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। इस स्मृति में फिर से मन और बुद्धि को स्थित करो कि मैं इस आत्मा से न्यारा हूँ, मालिक और बाप द्वारा निमित्त आत्मा हूँ। ये ड्रिल करो, बुद्धि को इस स्मृति में टिका दो। अच्छा, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को वरदानी याद प्यार देते हुए चारों ओर की सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले सेवाधारी आत्माएं सदा स्वपुरुषार्थ और सेवा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लिसफुल आत्माएं सदा निस्वार्थ रहम दिल बन सर्व आत्माओं प्रति सच्चा रहम करने वाली विशेष आत्माएं सदा सेकंड में अपने को कर्म बंधन व अनेक रॉयल बंधनों से मुक्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है आज्ञाकारी बन बाप की मदद व दुआओं का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। जो बाप का आज्ञाकारी बन जाएगा उसे तो हमेशा मदद और दुआएं मिलती रहेगी, तो वो सफलता मूर्त तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। स्पष्टीकरण है, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। एक बाप ही संसार है, इसलिए दिल में सिवाय बाप के और कुछ भी समाया हुआ ना हो। एक मत, एक बल, एक भरोसा। जहाँ एक है वहाँ हर कार्य में सफलता है। उनके लिए कोई भी परिस्थिति को पार करना सहज है। आज्ञा पालन करने वाले बच्चों को बाप की दुआएं मिलती हैं, इसलिए मुश्किल भी सहज हो जाती है। आज का स्लोगन है, नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। नए ब्राह्मण जीवन की स्मृति में रहो तो कोई भी पुराना संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। अच्छा, ओम शांति।